भागलपुर से एक बहन का मैसेज आया कि सर मेरी बेटी को और उनकी 6 साथियों को इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि हमने टाइम पर स्कूल की फीस नहीं जमा की। रेनविडियर कैप्सूल जो दवाई है, इंजेक्शन लगना है जो, वो इसीलिए लेट हो रहा है क्योंकि उसको खरीदने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। 650 रुपए का इंजेक्शन और वो उसका कैप्सूल वो इसलिए मार्केट में डिले हो रहा है क्योंकि पेमेंट एजेंसीज को पेमेंट नहीं मिले और उसकी सप्लाई करने वाली की क्षमता इतनी कम है कि सरकार 2 हॉस्पिटल खोल सकती है, लेकिन एक नया पैथोलॉजिकल लैब जो उसको प्रोड्यूस करता है वो खोलने के लिए पैसे नहीं है। हर शहर में अगर उस इंजेक्शन के प्लांट लग जाएं तो ये समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह भाई साहब, रेनविडियर जो इंजेक्शन है उसकी कीमत है 650 रुपए, मार्केट में बेचा जा रहा है 6,500 रुपए में बेच के फिर धांधली शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी कीमत को 15,000 20,000 तक मार्केट में बेचा जा रहा है। अब सोचिए 15-20 हजार के अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंजेक्शन, तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं सब लोगों से, लास्ट टाइम मेरा लाइव कट हो गया था। फेसबुक इससे पहले मुझे बैन कर दे, मुझे 3 दिन के लिए बैन कर दिया था। आप शेयर करते चलिए, बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, जो ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बंगाल में कोरोना एकदम पूरी तरह खत्म हो चुका है। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं भारत सरकार से कि भाई साहब पूरी तरह से हिंदुस्तान में इलेक्शन चालू कर दीजिए आप तो, क्योंकि जहां जहां आप रहेंगे वहां वहां कोरोना भाग जाएगा। हिंदुस्तान में एक ही बचाने का तरीका है कि आप पूरी तरह से इलेक्शन करवा दीजिए। व्यापारी घर में बैठा हुआ है, रोजगार मिल नहीं रहा है, शिक्षा बंद है, पूरी प्रणाली पूरी तरह से ठप हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की दुकानें चल रही हैं। आप लोगों की दुकानें चल रही हैं, कहीं कोई कोरोना का नाम नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था टीएमसी की रैली में, टीएमसी के नेता बूढ़ों को, बच्चों को गले से लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता खुलेआम रैली कर रहे हैं, कांग्रेस भरपूर प्रचार कर रही है। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, किसी पार्टी को वोट भी नहीं देता। मेरा वोटिंग कार्ड बने हुए कम से कम 9 से 10 साल हो गए, पर मैंने आज तक किसी को वोट नहीं डाला। कारण क्या है बाद में बताऊंगा। फिलहाल जानना यह जरूरी है कि पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो, इस वक्त देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। इस वक्त उनको पड़ी है इलेक्शन की, बंगाल जीतने की और संपत्ति बटोरने की, आपकी सद्भावनाएं लेने की, आपसे खेलने की। वो लॉकडाउन लगाकर आपके शहर को बंद कर देंगे, पर अपने पार्टी प्रचार के लिए खुद निकल जाएंगे। अपने बॉडीगार्डों से मास्क वास्क पहन के, पूरा पीपी किट पहन के आएंगे, पर सामने रास्ते पे चलते बच्चे को खाना इसलिए खिलाएंगे, आइसक्रीम इसलिए खिलाएंगे क्योंकि उनकी फोटो बड़ी बड़ी अखबार में आने वाली है, न्यूज चैनल पर उनको दिखाया जाने वाला है। दोस्तों, दुनिया भर के नेता परेशान हैं कि भारत में इलेक्शन हो क्यों रहे हैं। और ये लॉकडाउन का जो नाटक लगा है, इसके बारे में क्लियरिफाई कर दूं। भाई साहब, ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, ये चाइना से स्टार्ट हुआ है। आज चाइना की हालत देखिए, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। ये पूरा ड्रामा 7-8 महीने चला चाइना का, उसके बाद पटरी पर आके सब कुछ ठीक ठाक है, कोई लॉकडाउन नहीं। अमेरिका में लॉकडाउन बहुत लेट लगा, पर आज अमेरिका में कोई लॉकडाउन नहीं, नीदरलैंड में कोई लॉकडाउन नहीं, दुबई में कोई लॉकडाउन नहीं। भारत देश में क्यों? जबकि अमेरिका की आबादी, चाइना की आबादी, यूरोप की आबादी भारत से कहीं ऊपर है। उसके बावजूद भी भारत में लॉकडाउन मार के गरीब को परेशान करना है, बेरोजगारों को और ज्यादा प्रताड़ित करना है। रोजगार तो वैसे ही नहीं दे रहे भाई साहब आप, कोई भी पार्टी रोजगार सोचती नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जितने भाई देख रहे हैं, आपके बेटे बेटियां जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे को अभी एक ग्रुप में जोड़ा गया और सब लोग परेशान हो रहे हैं कि यूपीएससी के एग्जाम कराए क्यों जा रहे हैं, सीबीएसई के एग्जाम कराए क्यों जा रहे हैं। संसद बंद है, विधानसभाएं बंद हैं, पर बच्चों का स्कूल आना है, बच्चों को एग्जाम देना है। आज इन्हें कलेक्टर बना दोगे आप। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अध्यापक आधे घर बैठेंगे ऑनलाइन। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी आधे घर बैठेंगे, पर बच्चों की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। बच्चों को एग्जाम क्लियर करना है। कितने बच्चों को तुम बोल रहे हो कोरोना हुआ होगा, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड होंगे। कितने बच्चे और भी बीमारी से, क्योंकि जब कोरोना बॉडी में जाता है वायरस ज्यादा नुकसान नहीं करता, पर वो जितनी भी आपकी बाकी बीमारियां उनको हाईलाइट कर देता है, उनको उठा लेता है, इसीलिए कोरोना ज्यादा डेंजर हो रहा है, वरना कोरोना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर जब बच्चे वो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो भाई साहब क्या और बच्चों को
नहीं फैलेगा ये वायरस और बाकी सारी बीमारियां। मेरा निवेदन है कि अगर बच्चों को एग्जाम हॉल में बुलाया जा रहा है, अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, पहली बात तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है आपकी कि एग्जाम कराना ही कराना है, पूरा देश आपने बंद करा रखा है, लेकिन एग्जाम कराने की क्या जिद है आपकी। पर अगर आपको एग्जाम कराना है बच्चों का, तो सारे अध्यापकों को उस कॉलेज में लाइए, सारे अध्यापकों को उस एग्जामिनेशन हॉल में लाइए। भाई साहब, कोरोना ने जो बैंड बजाई है हमारी, हम जैसे लोगों की, जो रोज काम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज सड़कों पर उतरते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, सरकार पैसा नहीं दे रही मुझे। मैं आज क्यों बोल रहा हूं? आज लाखों रुपए खर्च करने के बाद मैं ये देख रहा हूं भाई साहब कि भाई सरकार कुछ करेगी तो कुछ करेंगे, कहां तक मैं साथ दूंगा, कहां तक मुझ जैसे लोग आगे आएंगे? पैसा नहीं है हमारे पास बांटने के लिए। अब सरकार क्या दे रही है? कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली का हाल देख लीजिए। मैंने कल 6 पेशेंट के लिए कॉल लगाया, 6 पेशेंट के लिए, अस्पताल में बेड ही नहीं है। और केजरीवाल साहब क्या बोलते हैं? हमारे दिल्ली में बेडों की कोई कमी नहीं है, एक के पीछे 2-2 बेड लगाए जाएंगे। पिछले 8 महीने पहले बोला था बयान। आज 2021 का महीना साल चल रहा है, आज तक दिल्ली में उपलब्ध नहीं हो पाए बेड इनके। वैक्सीनेशन जो फ्री में दी जा रही है, आज उसके लिए पैसे लग रहे हैं भाई साहब। 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक वसूली कर रही है महाराष्ट्र सरकार। मेरे को नोटिस आ चुका है। लास्ट वीडियो मैंने बोला था ना कि 800 रुपए और 1000 रुपए का लगाया जा रहा है। नोटिस भेज चुके हैं मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी आवाज को चुप कराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और आप भाइयों की दुआ रही, मुझे फेसबुक तो क्या, मेरी आवाज को हिंदुस्तान का कोई भी प्रशासनिक और कोई भी सरकारी कर्मचारी बंद नहीं करा सकता। तो लगा लीजिए बैन मुझ पर, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है मेरे पिछले वीडियो ने, लगा लीजिए बैन मेरे ऊपर, कौन रोकेगा आखिर? ये मेरी आवाज नहीं है, ये इस जनता की आवाज है। ये मेरी आवाज नहीं है, वो हर उस गरीब की आवाज है जो रो रहा है बेचारा कि भैया आपके इलेक्शन के दौरान पे कहीं कोरोना नहीं दिखता, मेरी दुकान खोलने के लिए कोरोना आ जाता है, जिम बंद हो गए, पार्लर बंद हो गए, कहां जाएंगे ये लोग? और सबसे बड़ी बात जो बात बताना चाहता हूं आपको, ये जो आप मास्क पहन रहे हो, इसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा बहुत तगड़ा। ये मास्क पहन रहे हो, अपनी मौत का सामान पहन रहे हो। एक रिसर्च के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक रिसर्च के अनुसार 6 घंटे लगातार रोज मास्क पहनने से आपको 3 साल बाद आपको अलग अलग बीमारी होने लगेंगी, आपको अलग अलग सांस की बीमारी होने लगेंगी, अस्थमा होने लगेगा। ये मैं यकीनन बोल रहा हूं, आप गूगल सर्च मारिए। तो भाई साहब, आप ये नाटक क्या है? और कोई वायरस ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वायरस एक कण का 10,000वां हिस्सा होता है। कोई वायरस ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हवा को छोड़ के आगे जाए। अगर आप हवा मास्क से बाहर निकाल सकते हैं तो यकीनन वायरस बाहर निकलेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हो मास्क के कारण में, ऑक्सीजन आपको आ नहीं पा रही है, बीमारियों का घर पाल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कार में अकेले होने के बावजूद भी आप मास्क पहनोगे। वाह साहब, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी डॉक्टर्स की टीम को, आपके रिसर्चर की टीम को, आपके साइंटिस्टों को। किसने बताया कि वायरस मास्क से रोका जा सकता है? वायरस इतना पतला होता है कि जहां से हवा आ सकती है वहां से वायरस भी आ सकता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गूगल की रिसर्च उठा के पढ़िए, मैंने अमेरिकन डॉक्टर्स की स्टडी पढ़ी हुई है। क्या हो गया इस देश की सरकारों को? किसके हाथों में किए हुए हैं? लॉकडाउन, जब बोलो लॉकडाउन, 3 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, मुंबई में 15 दिन का लगा लिया है। मैं जाने वाला था, 15 दिन का लॉकडाउन। होटल के मालिक फोन कर रहे हैं, भाई हम क्या करें, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई आ ही नहीं रहा है कोई ग्राहक। जिम बंद कर रखे हैं आपने, ब्यूटी पार्लर्स बंद कर रखे हैं, स्कूल बंद कर रखे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन के नाम पे क्या क्या फ्रॉड चलाया जा रहा है आप सभी जानते हैं। ऑनलाइन एजेंसियां बिक गई हैं पूरी तरह से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन गया है। छोटी मोटी दुकान बंद हो जाएंगी। मुझे लग रहा है पूरा गेम है, पूरी साजिश है कि छोटी मोटी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इनको ले लेगा जियो, इनको ले लेगा अडानी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कब्जा कर लेंगे आपकी इंडस्ट्री पर। आप जो बेच रहे हो, चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे वो आपके छोटे मोटे सजाने का सामान हो, हाउस होल्ड आइटम्स हो, ये सब बंद होके ऑनलाइन मार्केट अमेजॉन खरीद लेगा। कभी और कोई आ जाएगा, मार्ट आ जाएगा, कौन सा बिग बाजार ने ले लिया। भाई साहब समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि पूरे स्कैम के पीछे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का हाथ हो, कि पूरे दुनिया को घर बिठाओ, व्यापारियों को खत्म करो, उसके बाद हम हाथ डालेंगे और इंडिया की पूरी जनता हमारे हाथ में होगी। मैं नहीं जानता क्या सच है क्या गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन पूरी तरह से बकवास है, और मैं तो कह रहा हूं इलीगल है। एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को।
हम जनता को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को पिटीशन मारनी चाहिए कि लॉकडाउन लगाने के पीछे क्या कारण है। जब तुम्हारे इलेक्शनों में, एमपी में इलेक्शन हुए, उसके बाद में पंचायती इलेक्शन हुए, अभी यूपी में हो रहे हैं, और उससे पहले ये हो चुका है बंगाल में। यहां जब कोरोना नहीं आता तो आपको हक ही नहीं है लॉकडाउन लगाने का। अगर सरकार अपने फायदे के लिए लॉकडाउन हटा सकती है तो हमारे नुकसान के लिए लॉकडाउन क्यों लगा रही है? अगर हम सभी लोग मिलकर डिमांड करें, हो सकता है मैं इसके विरोध में एक रैली निकालूं, हो सकता है कि मैं प्रशासन को पीआईएल दायर करूं। अगर अब सभी भाइयों को मेरा साथ रहेगा तो बहुत बड़ा तांडव कर सकता हूं। इसके लिए मेरा साथ देते रहिए। मैं अगली बार बताऊंगा कि कैसे मास्क से, कैसे इस वैक्सीन से हो सकता है नुकसान हो हमें, क्योंकि मेरी बात लगातार कुछ डॉक्टर से चल रही है। मैं खोलूंगा वो राज कि लॉकडाउन के पीछे क्या गहरी साजिश हो सकती है, कोरोना को इस तरह विस्तार देने के लिए क्या गहरी साजिश हो सकती है। 90% केसेस फ्रॉड हैं, 90%। मेरे एक फ्रेंड को परसों कोरोना पॉजिटिव बताया गया, ध्यान से सुनना, शेयर करते चलिए। परसों कोरोना पॉजिटिव दिखाया गया, पर मैंने बोला कि दोबारा टेस्ट दूसरी लैबोरेटरी से सिंपल हालात में, और कल के दिन उसको नेगेटिव बता दिया गया। पैसा ले रहे हैं भैया लैबोरेटरी वाले आपको पॉजिटिव बताने का, उसके बारे में आपको इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद आपको दवाइयां देंगे, दवा के पैसा खाएंगे। एक एक पेशेंट कम से कम 15-20 हजार, हजार और 50-60 हजार या लाख रुपए तक निपट जाता है। नुकसान किसका है? हम जनता का। फायदा किसका हो रहा है? प्रशासन का। फायदा है सरकार का, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल का, पैथोलॉजिकल लैब्स का। पूरा सिस्टम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा इंदौर में पकड़ा गया नकली ये इंजेक्शन बनाता हुआ। भाई साहब वो अकेला नहीं है, ये पूरी चैन है, पूरी गैंग है जो आपको मौत का सामान बेचने वाली है। ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, ये लॉकडाउन आपके लिए घातक सिद्ध होगा, और इस पर आवाज नहीं उठाई हम जैसे लोगों ने और आप जैसे लोगों ने, तो एक दिन चपेट में आएगा फिर लॉकडाउन 2, फिर से पूरी भारत बंद होगा। अर्थव्यवस्था पहले बहुत बकवास हो चुकी है, गिर चुकी है, फिर से पूरा भारत जंजीर में जकड़ जाएगा गरीबी की। भाइयों आवाज उठाइए मेरे साथ। इससे पहले फेसबुक बैन करे मुझे, मेरी आवाज को शेयर कीजिए हर जगह, ट्विटर पर, इंस्टा पर ट्वीट कीजिए मोदी साहब को और जितने भी सरकारें अपने अपने मुख्यमंत्री साहबों को कि लॉकडाउन को हटाया जाए। अगर आपको अधिकार है अपनी रैली करने का, हमें अधिकार है व्यापार करने का। अगली बार फिर मिलता हूं आपसे। जय हिंद।